ऑटोकैड सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले भी सारी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश सोलंकी और स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज से हम ऑटोकैड की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम बिगिनर टू एडवांस लेवल पर ऑटोकैड सीखेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ऑटोकैड डिस्प्ले या यूजर इंटरफेस की कंप्लीट डिटेल देना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर हमें एक यहाँ पर ए बना हुआ दिखता है। अगर हम इसे टैप करते हैं तो यहाँ पर हमें न्यू फाइल ओपन करने के लिए ऑप्शन मिलता है। अगर हमने कोई फाइल ड्रॉ कर रखी तो वहाँ पर अपनी लोकेशन पर जाने के लिए ऑप्शन मिलता है। ऐसे ही ड्राइंग कन्वर्ट करने का और रिकवर करने के ऑप्शन मिलते हैं। ये बेसिकली फाइल हैंडलिंग के लिए होता है। और अगर हम यहाँ पर टॉप पर देखेंगे तो हमें ऑटोकैड के बारे में जानकारी मिलती है। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ऑटोकैड का नाम और साथ में ईयर। जैसे यहाँ पर मेरा ऑटोकैड 2016 है तो मैं 2016 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। और साथ ही ये ऑटोडेस्क का आपको एक दिख रहा होगा। तो ऑटोडेस्क एक कंपनी है जिसने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर बनाया है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये एप्लीकेशन मेन्यू के ऊपर होता है और टाइटल बार के नीचे भी बोल सकते हैं, साइड में बोल सकते हैं। मैंने मेरे अकॉर्डिंग सेटिंग कर रखी। यहाँ पर आप आपके अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फाइल, जैसे अपन ने यहाँ पर ऑटोकैड वाले ऑप्शन पर देखा था वैसे ही हमें यहाँ पर भी शॉर्टकट देखने को मिलते हैं। जैसे न्यू फाइल ओपन करना है या कोई फाइल बनी हुई है तो उसको ओपन करना है, वैसे शीट मैनेज करना है, वैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। हम इसको ऑन कर सकते हैं या हाइड भी कर सकते हैं। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है हमें क्या करना है। जब हम कुछ फाइल ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पर हमें कम ऑप्शन शो हो रहे हैं। जैसे हम कुछ फाइल बनाएंगे या फाइल ओपन करेंगे, न्यू फाइल ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा फाइल, विंडो और हेल्प। अगर आप ये फाइल देखना चाहते हैं तो हमें इसी पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर हाइड मेन्यू बार या शो मेन्यू बार पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी हाइड करा है तो मेरा यहाँ से फाइल वाला ऑप्शन चला गया है। जैसे शो मेन्यू बार करूँगा तो मुझे फाइल, विंडो और हेल्प वाले ऑप्शन मिल जाएंगे। बेसिकली हमें इनकी कोई नीड नहीं होती है। आप यहाँ से इसको हाइड भी रख सकते हो क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्प्ले पर आप देखोगे तो हमें उतना डिस्प्ले छोटा लगेगा फिर। दोस्तों, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, यह होता है रिबन और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसे हम टॉप सेक्शन, टैब या पैनल भी कह सकते हैं। इसमें मल्टीपल टैब्स होते हैं जैसे होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एडिंग, असिस्ट। हर टैब में अपने अपने पैनल होते हैं। इसकी जानकारी में हम फाइल ओपन करेंगे उसके बाद ही दे पाऊँगा क्योंकि अभी ये टैब ओपन नहीं है। हमें फाइल ओपन करना पड़ेगी। तो चलिए इसके नीचे अपन समझते हैं। अगर हमें कुछ न्यू फाइल स्टार्ट करनी है तो हमें स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर जाना होगा। अब मेरा कर्सर देख पा रहे होंगे, यहाँ से हम न्यू फाइल ओपन करेंगे। और अगर हमारी कुछ फाइल बनी हुई है तो ओपन फाइल्स में जाके हम स्टार्ट कर सकते हैं। और हमें कुछ सीट सेट करना हो तो हमें ओपन ए सीट सेट पर जाकर स्टार्ट कर सकते हैं। हमें बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट ड्राइंग या ओपन फाइल की नीड होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से हमारी फाइल ओपन हो गई है। तो मैं आपको अभी इस रिबन के बारे में जानकारी दे देता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर आपको ऑप्शंस ओपन दिख रहे होंगे। जैसे होम टैब के अंदर हमें लाइन कमांड हो गई, पॉलीलाइन हो गई, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो जाएगा, ऑफसेट, ट्रिम, कॉपी, मूव, ईटीसी और बहुत बहुत सारी कमांड है। इसकी हम जानकारी ऑटोकैड सीखते हुए ले लेंगे। और एनोटेट टैब में जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें डायमेंशंस, टेक्स्ट लीडर के बारे में जानकारी मिलती है। व्यू टैब में हम देखेंगे तो जूम, ऑर्बिट, व्यू पोर्ट, फाइल टैब, लेआउट आदि के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। वापस हम होम पे आ जाते हैं और आपको ये दिख रहा होगा, ये ब्लैंक सा स्पेस। बहुत सारे सिस्टम में आपको यहाँ पर वाइट डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी। आप इसे चेंज कर सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मेरे सिस्टम में ग्रिड बनी हुई है, आप इसे ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये ब्लैक, वाइट, ब्लू आपको जिस भी कलर में अच्छा लगता हो आप उसमें इसको सेट कर सकते हैं।
और इसका यूज़ होता है हम इस पर ड्राइंग बनाते हैं। इसमें हमें लेफ़्ट बॉटम में एक यूसीएस आइकॉन दिखाई देता है जिसमें हमें एक्स और वाई डायरेक्शंस पता चलती है। इसमें एक जेड डायरेक्शन भी होती है, वो हमें 3D व्यू पोर्ट में देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम 2D में वर्किंग करेंगे, इसलिए आप इसमें अभी एक्स और वाई डायरेक्शन याद रखिए। और यहाँ से हमें मॉडल के साइड में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगी, जैसे ग्रिड लाइन ओपन, जैसे ग्रिड पैनल है डिस्प्ले पर, यह कहाँ से बंद होगा, कहाँ से चालू होगा, आर्थो कैसे ऑन होगा ऑफ होगा, इसकी भी जानकारी हम दे देंगे आपको। जैसे जैसे हम ड्राइंग बनाते जाएंगे सारा डिस्प्ले समझ लेंगे। आपको यहाँ पर एक कमांड दिख रहा होगा यूसीएस आइकॉन के नीचे, आप इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हो बेसिकली। ये जैसे आप देखिए, आपको 3-4 पिछली कमांड देखना था, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉ कर सकते हो। मैं इसको बेसिकली छोटा ही रखूँगा क्योंकि मुझे डिस्प्ले का साइज बड़ा देखना है। दोस्तों ये होती है कमांड लाइन, बॉटम में दिखती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तरह से हम इसको ऑटोकैड का हार्ड कह सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्टली कमांड टाइप करते हैं, जैसे लाइन कमांड हो गया, सर्कल कमांड हो गया, कॉपी हो गया। ऑटोकैड का हर स्टेप इंस्ट्रक्शन के रूप में यहीं पर शो होता है। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर मॉडल, और ये ऑप्शन किस लिए होंगे आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसे हम स्टेटस बार बोलते हैं, जो बॉटम राइट में शो होता है, या ओल्ड वर्जन में यहाँ पे कंप्लीट बॉटम में भी शो हो सकता है। सबसे पहला आता है F7 ग्रिड मोड। अगर इसको हम बंद करेंगे तो यहाँ से हमारी डिस्प्ले से ग्रिड गायब हो गई है, हमें पूरा कंप्लीट ब्लैक या वाइट डिस्प्ले शो होगा। अगर हम इसको ऑन रखेंगे तो ऑन भी हो जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है F7 प्रेस करोगे वैसे ये बंद चालू होते रहेगा। उसके बाद आता है स्नैप मोड। यह वर्किंग हम ड्राइंग में बताएंगे, ये वर्किंग कैसे करता है। बेसिकली हमें इसे क्लोज ही रखना होता है। स्नैप मोड का शॉर्टकट है F9। उसके बाद आता है ऑर्थो मोड, इसका शॉर्टकट है F8। यह हमें स्ट्रेट लाइन हॉरिजेंटल या वर्टिकल ड्रॉ करने में हेल्प करता है। हमें कुछ इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें ऑर्थो को ऑन ऑफ करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है ड्राइंग में हमें किस प्रकार वर्किंग करना है। उसके बाद आता है पोलर ट्रैकिंग ऑप्शन F10। अगर ऑर्थो ऑन है तो पोलर ऑफ रहेगा, अगर पोलर ऑन है तो ऑर्थो ऑफ रहेगा। ऐसे हमें ऑर्थो ही ऑन ऑफ करना होता है, पोलर ट्रैकिंग की हमें कोई नीड नहीं होती है। और हमें ये आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग हमेशा ऑफ रखनी है। ऑटो स्नैप, इसका शॉर्टकट है F11, ये हमें हमेशा ऑन रखना होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट स्नैप, इसका शॉर्टकट F3 होता है, जो हमें डिपेंड करता है हमें किस टाइम ऑन रखना है किस टाइम ऑफ रखना है। और भी इसमें बहुत सारे हमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक डायनेमिक इनपुट होता है F12, जिसमें हम कुछ कमांड टाइप करेंगे तो हमें ये कर्सर के पास में शो होगा। अगर उसे हम ऑफ कर देंगे तो कर्सर के पास में हमें कोई कमांड टाइप होते हुए नहीं दिखेगी, वो हमें सीधे यहाँ कमांड ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे टॉप राइट कॉर्नर पर, तो यहाँ पे एक WCS हमें ऑप्शन शो हो रहा होगा, जिसे हम नेविगेशन बार बोलते हैं, और ये राइट साइड में होता है। इसमें हमें डायरेक्शन शो होती है और डिस्प्ले हमारी कौन सी डायरेक्शन में है, टॉप में है, बॉटम में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम इसको रोटेट कर सकते हैं डिस्प्ले के अकॉर्डिंग। ये हमें 2D और 3D नेविगेशंस के लिए ऑप्शन मिलते हैं। एक नेविगेशन व्हील होता है, यहाँ पर हमें पान का ऑप्शन मिलता है, जूम का ऑप्शन मिलेगा, ऑर्बिट का ऑप्शन मिलेगा, और शो मोशन ऑप्शन होता है। व्यू क्यूब टूल्स बोलते हैं जिन्हें, ऑर्बिट व्यू क्यूब टूल्स बोल सकते हैं हम इन्हें। और ये हमें 2D 3D नेविगेशन में यूज़ होता है दोस्तों। और यहाँ पर हमें एक साइड पैनल ऑप्शंस देखने को मिलेगा दोस्तों, और हमें यहाँ पर एक राइट में साइड पैनल ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जिसे हम प्रॉपर्टी और टूल पैलेट्स भी बोल सकते हैं। इसको हमें ओपन करने के लिए Ctrl+1 टाइप करना होगा, कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करना होगा, इससे हमें यह टूल बार ओपन हो जाएगा। इसे हम ड्रॉ करके बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसे हम उठा के लेफ्ट और राइट में भी कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग इसे कहीं पर भी रख सकते हैं। यहाँ से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से इसकी सेटिंग भी होती है।
लेकिन हमें इसकी कोई नीड नहीं पड़ेगी। हम इसको सबसे शॉर्टकट ऑप्शन से ही समझेंगे और हमें कमांड से बाहर आने के लिए हमेशा एस्केप का यूज़ करना है। हमें यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं इसकी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। प्रॉपर्टी पैलेट्स होता है, इसमें ऑब्जेक्ट का कलर, लेयर वाइज, लाइन टाइप, थिकनेस ऑफ कंट्रोल, लाइन की थिकनेस, 3D विजुअलाइजेशन, प्लॉट स्टाइल, व्यूज़ और भी बहुत सारे ऑप्शंस के लिए होता है। हम इसे क्लोज कर देते हैं अभी। यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हैं या वापस अपन Ctrl+1 टाइप करेंगे तो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। जिससे हम कमांड को ऑन करेंगे उसी से ऑफ भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ये 30 दिन का कोर्स होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।